स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1950 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। स्मिता एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके पिता का नाम शिवाजी राव पाटिल था। वे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, जबकि उनकी मां एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। स्मिता पाटिल ने भारतीय अभिनेता राज बब्बर से शादी की। 28 नवंबर 1986 को स्मिता ने एक बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म दिया। स्मिता पाटिल ने अपनी स्कूली शिक्षा महाराष्ट्र से ही की। उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से की। स्मिता पाटिल की डायरेक्ट एंट्री बॉलीवुड में नहीं हुई थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज रीडर के तौर पर की थी, वो भी सन 1970 में। उन्होंने दूरदर्शन के लिए एक एंकर के रूप में काम करना स्वीकार किया। 1974 में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने के बाद स्मिता पाटिल ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी दमदार एक्टिंग का ही कमाल था कि कुछ ही सालों में वो हिंदी फिल्मों में बहुत बड़ी पहचान बना ली। इसी के संग उनका चेहरा मराठी फिल्मों में भी जाना जाने लगा। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्मिता ने मराठी टेलीविजन में न्यूज राइटर के तौर पर काम किया। इस दौरान उनकी मुलाकात मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक श्याम बेगनल से हुई। श्याम बेगनल ने उन दिनों अपनी फिल्म चरणदास चोर 1975 बनाने की तैयारी कर रहे थे। श्याम बेगनल ने स्मिता पाटिल के अंदर एक उभरता हुआ सितारा देखा और अपनी फिल्म चरणदास चोर में स्मिता को एक छोटा सा रोल दे दिया। चरणदास चोर को भारतीय सिनेमा जगत की एक ऐतिहासिक फिल्म के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि इस फिल्म के माध्यम से ही श्याम बेगनल और स्मिता पाटिल के रूप में कलात्मक फिल्मों के दो दिग्गज निकले थे। श्याम बेगनल ने एक बार फिर स्मिता के बारे में कहा था कि मैं पहली नजर में ही समझ गया था कि स्मिता पाटिल की स्क्रीन पर उपस्थिति अद्भुत है और इसे सिल्वर स्क्रीन पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि फिल्म चरणदास चोर बच्चों की फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म के जरिए स्मिता पाटिल ने बताया कि हिंदी फिल्मों में, खासकर रियलिस्टिक सिनेमा में स्मिता पाटिल के रूप में एक नया नाम जुड़ गया है। इसके बाद सन 1975 में स्मिता को श्याम बेनेगल द्वारा निर्मित फिल्म निशांत में काम करने का मौका मिला और उसके बाद आया 1977। स्मिता पाटिल के फिल्मी करियर के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसी साल उनकी भूमिका और मंथन जैसी दो फिल्में रिलीज हुई जो काफी सफल रही। दुग्ध क्रांति पर बनी फिल्म मंथन में दर्शकों को स्मिता पाटिल की अदाकारी के नए रंग देखने को मिले। इस फिल्म के निर्माण के लिए गुजरात से लगभग 5 लाख किसानों ने फिल्म निर्माताओं को अपनी दैनिक मजदूरी से 2-2 रुपए दिए थे। मंथन बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हुई। 1977 में स्मिता की भूमिका भी रिलीज हुई। इसने उन्हें 20-40 के दशक में सिल्वर स्क्रीन पर मराठी थिएटर एक्ट्रेस हंसा वाडेकर के निजी जीवन को बखूबी से निभाया था। फिल्म भूमिका में उनके निभाए हंसा वाडेकर के दमदार कैरेक्टर को निभाने के लिए 1978 में उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया। मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों में उन्होंने नसरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, अमोल पालेकर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों के साथ में काम किया और अपनी अदाकारी दिखा के अपना सिक्का बनाने में कामयाब रही। उन्होंने मंथन, भूमिका, आक्रोश चक्र, सिदम्बरम और मिर्च मसाला जैसी फिल्मों में काम किया। स्मिता पाटिल को दिग्गज फिल्म निर्माता सत्यजीत रे के साथ में काम करने का भी मौका मिला। मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी पर आधारित टेलीफिल्म सिद्धति को उनके द्वारा निभाई गई बेहतरीन फिल्मों में आज भी याद किया जाता है। स्मिता पाटिल ने 1980 की फिल्म चक्र में सिल्वर स्क्रीन पर झुग्गी झोपड़ी के किरदार को जीवंत किया। फिल्म चक्र के लिए उन्हें दूसरी बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। 80 के दशक में स्मिता पाटिल ने कमर्शियल सिनेमा की ओर रुख किया। इस दौरान उन्होंने नमक हराम और शक्ति 1982 की फिल्मों में भी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का भी मौका मिला। नमक हराम और शक्ति की सफलता ने स्मिता पाटिल को व्यावसायिक सिनेमा में भी स्थापित किया। 80 के दशक में स्मिता पाटिल ने कमर्शियल सिनेमा को छोड़ व्यावसायिक रूप से भी कई सारी फिल्में की। इस दौरान उनकी मॉर्निंग 1981, बाजार, भीगी पलकें, अर्थ 1982, अर्धशर्त और मंडी जैसी फिल्में 1983, दर्द का रिश्ता 1982, कसम पाने वाले की 1984, आखिर क्यों, गुलामी, अमृत 1985, नजराना नृत्य जैसी कलात्मक फिल्में और फिल्म डांस 1987 जैसी कमर्शियल फिल्में भी रिलीज हुई, जिससे दर्शकों को स्मिता पाटिल की एक्टिंग का एक अलग नजरिया देखने को मिला।
1986 को प्रतीक बब्बर को जन्म देने के 2 हफ्ते बाद ही किसी भी कारणवश जो स्त्रियों में अक्सर होता रहता है, डिलीवरी के बाद कुछ इन्फेक्शन रह गए और स्मिता पाटिल जी की 13 दिसंबर 1986 को असामयिक मौत हो गई और वो इस इंडस्ट्री को साथ ही इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गई। स्मिता के बेटे प्रतीक बब्बर ने बॉलीवुड में कई सारी ऐसी फिल्में की हैं जो सफल रही है। दोस्तों, आपने स्मिता पाटिल की कई सारी फिल्में देखी होंगी। आपको उनकी बेस्ट फिल्म कौन सी लगती है? अपनी राय हमको कमेंट में जरूर बताएं।